हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपका दोबारा से मार्कशीट आएगा सीटेट का डिजी लॉकर में। सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। कई अभ्यर्थी लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता रहे थे, अपना नंबर बता रहे थे। मैं एक वीडियो बनाया भी था। आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कई अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे और उन्होंने अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी भेजा। हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर जुड़कर स्टडी मटेरियल फ्री में जो प्राप्त किए, बहुत सारे संस्थाओं का जितना भी पेड कोर्स चलता था वो सब मैं फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराया और बहुत से अभ्यर्थी को उसका फ़ायदा भी हुआ, वो उत्तीर्ण भी हुए। इसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है, इस बार सीटेट का नोटिस देख लीजिएगा। ये आप लोगों का नोटिस जारी हुआ है। कई अभ्यर्थी परेशान थे, इस बार का रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ आया है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है जुलाई मंथ में हुआ था और इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। पेपर 1 में आप लोग देख लीजिएगा, पेपर 1 में जितने भी लोग थे 15 लाख अभ्यर्थी ने प्लस ही फार्म भरा था। और जब उसकी परीक्षा में बात करते हैं, परीक्षा में बैठे 12 लाख अभ्यर्थी प्लस बैठे। इस परीक्षा में 12 लाख प्लस अभ्यर्थी बैठे। और जब उत्तीर्ण की बात आती है तो उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की संख्या है 3,98,758। ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्राइमरी का मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर जब मैं अपर प्राइमरी यानी सेकंड पेपर में बीएड वालों की मैं बात करूँगा, सेकंड पेपर में यहाँ पर देख सकते हैं 14 लाख प्लस अभ्यर्थी बैठे। और जो 14 लाख बैठे उसमें से 11,66,000 अभ्यर्थी परीक्षा में पूरी तरह से अपीयर हुए और जो फार्म भरने की संख्या थी वो 14 लाख प्लस थी। और जब रिजल्ट की इसकी बात करते हैं तो 1 लाख प्लस अभ्यर्थी मात्र पास हुए। उसका रीज़न था थोड़ा सा साइंस का पेपर अलग टाइप से बनाया गया था इस बार सेकंड पेपर वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। तो रिजल्ट का मामला ऐसा रहा कि टोटल बहुत कम अभ्यर्थी पास हुए और इस पासिंग मार्क पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। इस बार अभ्यर्थी लगातार परेशान थे कि कितने पासिंग मार्क है। मैं पहले भी वीडियो बनाया था। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, बड़ी जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है वो बिहार राज्य में मिल रहा है। और बिहार राज्य में जो वैकेंसी मिलेगा वो आप लोगों के इसी पेपर से आप लोगों का कल्याण होगा। यानी सेकंड पेपर यदि आप पास किए हैं तभी आप लोग इस भर्ती में बैठ सकते हैं। और भर्ती की संख्या आप देख रहे होंगे, लगभग 32,000 प्लस पद है। ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का 32,000 में वही अभ्यर्थी बैठ पाएगा जो इसमें पास हुआ होगा सेकंड पेपर में। आखिरकार पासिंग मार्क कितना रहेगा और क्या जो फेल हो गए उनका नंबर डिजी लॉकर में आने से बढ़ेगा, बोनस अंक पर भी चर्चाएं होंगी। बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभ्यर्थी में भी शेयर कर दीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो दे रहा हूं कि अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन कर लीजिएगा? यदि आपका नंबर अच्छा नहीं है तो टेलीग्राम से आप फ्री में मटेरियल प्राप्त करके अच्छे से अभी तैयारी में लग जाइएगा। बड़ी बात यही है कि सीटेट पास करना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है। लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, लगातार यूपी में जिस तरह से वैकेंसी नहीं आ रहा है और अदर राज्यों में। इसके बाद आप लोगों को डीएसएसबी में वैकेंसी देखने को मिलेगा। बिहार में जैसा कि मैं बताया कि सेकंड पेपर से आप लोगों का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इन सब मुद्दों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं बिहार राज्य के कैंडिडेट का, मैं 75 नंबर पे, आपको पता होना चाहिए सीटेट क्या कहता है। मैं एक रिजल्ट भी लाया हूं, भाई ने शेयर किया है। इन भाई का नंबर 101 नंबर है, देख लीजिएगा 101 नंबर है इनका। चाहे जो कैंडिडेट है, अब मैं बात करता हूं, जब सीटेट कहता है जनरल कैंडिडेट के लिए 60% आपका चाहिए, वहीं पर आप लोगों का ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए आप लोगों का मार्क 55% रखा गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि आप अपने राज्य में कोई वैकेंसी आता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आता है और सीटेट में आप ओबीसी एसटी हैं, तब आप लोगों का 82 नंबर है तो ये वैलिड होगा, ये मान्य होगा। लेकिन यदि यहीं पर बिहार में आप जाते हैं शिक्षक भर्ती में फाइट करने के लिए, उत्तर प्रदेश का छात्र जब दूसरे राज्य में जाता है तो उसके लिए 90 नंबर चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, मेल फीमेल मैं सभी का बात कर रहा हूं। तो आप इस बात को मानिए, यदि आप दूसरे राज्य में फार्म भरने जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, केबीएस में जा रहे हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। आप
वो अपने राज्य में रहेंगे तब आपको SC ST OBC तब छूट मिलेगा, तब 82 पर आप पास हैं। वहीं पर बिहार ऐसा राज्य है, बिहार में पासिंग मार्क 75 कर दिया गया है फीमेल कैंडिडेट का। ये खुद राज्य का डिसीजन है, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। बिहार का जैसे कि फीमेल कैंडिडेट का 75 नंबर पे इस बार लिया गया है, तो मैं ये आशा करता हूँ जितने भी कैंडिडेट बिहार से हैं तो उनका यदि 75 है, फीमेल कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट वहाँ पर भी 90 नंबर चाहिए, OBC ST 82 नंबर चाहिए। हालांकि फीमेल PH कैंडिडेट के लिए 75 नंबर पासिंग मार्क रखा गया है, बिहार की मैं बात कर रहा हूं। तो बिहार के अभ्यर्थी के लिए एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, क्योंकि आपके राज्य में आपको छूट दिया जा रहा है। लेकिन जब अदर राज्य में जाएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं क्या डिजी लॉकर में नंबर बढ़कर आएगा, तो मैं इस मुद्दे पर भी बात करने वाला हूं। आप लोगों का, कई अभ्यर्थी का मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संपर्क किया हूं। कई लोगों का बढ़ा भी नंबर है, यानी 1-2 नंबर कई लोगों का बढ़ा है, कई लोगों का 4 नंबर में परिवर्तन हुआ है, मतलब आंसर में परिवर्तन किया गया है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आर्यभट्ट वाला गणित वाला मैटर था, एक संस्कृत में था, एक हिंदी में था, तो इन सब में संशोधन भी हुआ। जैसे सेकंड पेपर में जेड लिखा था तो 3 नंबर बोनस सबको दिया गया है, उस टाइप का मैटर था। तो कई लोगों का नंबर बढ़ा भी है, कई लोगों का नंबर 1-2 घटा भी है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन जब आप लोगों का डिजी लॉकर में आएगा तो एक्चुअल जो आप लोगों का इसी में रिजल्ट आया है वही आएगा। यह डिजी लॉकर में कैसे डाउनलोड होगा? जो कैंडिडेट पास होंगे, मैं अभी बता रहा हूं, जो कैंडिडेट पास होंगे, टोटल किसका किसका रिजल्ट आएगा डिजी लॉकर में, 2,98,758 अभ्यर्थी का रिजल्ट आएगा। और इसमें भी आप लोगों का सेकंड पेपर में भी यही हाल है। यदि आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं तो बिहार में 32,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है, अभी आप तैयारी कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और जितने भी कैंडिडेट सीटेट में कम नंबर रहा है, सबसे पहले तो आप तैयारी में लग जाइएगा। तैयारी में क्यों लग जाइएगा? क्योंकि आप लोगों का दिसंबर या जनवरी में फिर से दोबारा से सीटेट का पेपर आएगा। सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन का माध्यम नहीं रहेगा। आप लोगों का अब ऑफलाइन माध्यम में ही पेपर होगा, आपके ज़िले में होगा, यानी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म भरिएगा, अपने ज़िले में पेपर दीजिएगा। और तैयारी के लिए मैं टेलीग्राम चैनल बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, स्टडी से मटेरियल पूरा भरा पड़ा है, आप सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। और आपको कोई ऐसा PDF नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं मिलेगा जो वहां पर ना दिया गया हो। सभी संस्थानों का PDF मैं डाल देता हूं, हालांकि संस्थानों को हटा देता हूं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का भी वजह हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती पर सारा मैं डिटेल बता दिया हूं कि क्या क्या मैटर रहेगा, बिहार में क्या कौन मान्य रहेगा, कौन नहीं मान्य रहेगा, कितने नंबर तक मान्य रहेंगे। तो जिनका भी सेकंड पेपर हो गया है, अब मान लीजिए आपका नहीं निकला, कई कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा भी मायूस नहीं होना है। 50-50 का चांस है, अगली वैकेंसी में हो सकता है अपेयरिंग को मौका दिया जाए या अपेयरिंग को मौका ना दिया जाए। ये हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारा कारोबार BPSC का रहता है, जो कुछ होगा उसी के अधीन रहेगा। मैं आप लोगों को पुनः एक बार अवगत कराऊंगा, यदि आप तैयारी में नहीं लग रहे हैं सीटेट के तो तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।